क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप पूरे दिन व्यस्त रहते हैं, लेकिन फिर भी जिंदगी आगे बढ़ती हुई नहीं लगती? सुबह से रात तक काम, मोबाइल, संदेश, मीटिंग, पढ़ाई, जिम्मेदारियां, फिर भी दिमाग थका हुआ रहता है। लेकिन सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी सबसे बड़ी ताकत हर समय कुछ करते रहना नहीं, बल्कि सही समय पर कुछ भी ना करना हो सकती है। क्या होगा अगर कुछ मिनटों का शांत खालीपन आपकी रचनात्मकता, आपकी याददाश्त और आपके सबसे बड़े फैसलों को बेहतर बना दे? आज की इस ऑडियो बुक में हम इसी विचार को समझेंगे। ये कहानी है उस दुनिया की जहां हर कोई तेज दौड़ रहा है, लेकिन जीत शायद उसी की होती है जो कभी कभी रुकना भी जानता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्रेरणादायक पुस्तक से प्रेरित विचारों की, जो हमें यह समझाती है कि लगातार व्यस्त रहना और वास्तव में उत्पादक होना दोनों अलग अलग बातें हैं। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां खाली बैठना आलस माना जाता है। अगर कोई कुछ मिनट चुप बैठ जाए तो लोग पूछते हैं, क्या हुआ, सब ठीक है? लेकिन शायद यही चुप्पी हमारे दिमाग की सबसे बड़ी जरूरत है। आज हम 5 महत्वपूर्ण अध्यायों के माध्यम से जानेंगे कि कैसे थोड़ा ठहरना हमारी सोच, हमारे निर्णय, हमारी रचनात्मकता और हमारी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, व्यस्तता का भ्रम और सार्थक जीवन। कभी एक पल रुककर अपने आप से पूछिए, क्या मैं सचमुच आगे बढ़ रहा हूं या केवल दौड़ रहा हूं? आज का समय हमें हर पल कुछ न कुछ करते रहने की आदत सिखाता है। सुबह आंख खुलते ही संदेश देखने लगते हैं, फिर काम, पढ़ाई, बैठकों, फोन, समाचार और अनगिनत छोटे बड़े कामों का सिलसिला शुरू हो जाता है। रात होने तक शरीर थक जाता है, लेकिन मन को यह संतोष भी नहीं मिलता कि आज वास्तव में कोई बड़ा कदम आगे बढ़ा है। जरा सोचिए, यदि कोई व्यक्ति पूरे दिन एक ही जगह खड़ा होकर बहुत तेजी से दौड़ता रहे, तो क्या वह अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा? बिल्कुल नहीं। उसने परिश्रम तो बहुत किया, लेकिन दिशा नहीं बदली। जीवन में भी यही होता है। केवल व्यस्त रहने से सफलता नहीं मिलती। सफलता तब मिलती है जब हमारा हर प्रयास किसी स्पष्ट उद्देश्य की ओर बढ़ रहा हो। एक छोटा सा उदाहरण समझिए। मान लीजिए 2 कारीगर एक ही प्रकार का फर्नीचर बना रहे हैं। पहला कारीगर बिना रुके लगातार लकड़ी काटता रहता है, दूसरा कुछ समय काम करता है, फिर रुककर अपने औजारों की धार देखता है, नापतोल ठीक करता है और फिर काम शुरू करता है। दिन के अंत में किसका काम अधिक सुंदर और मजबूत होगा? निश्चित ही उस कारीगर का, जिसने केवल हाथों से नहीं बल्कि समझदारी से भी काम किया। हमारा मन भी एक औजार की तरह है। यदि उसे बिना रुके चलाते रहेंगे तो उसकी धार धीरे धीरे कम होने लगेगी। फिर वही काम जो पहले सहज लगता था, कठिन लगने लगेगा। छोटी सी समस्या भी बड़ी दिखाई देने लगेगी। निर्णय लेने में देर होगी और मन चिड़चिड़ा रहने लगेगा। इसलिए यह समझना आवश्यक है कि हर खाली पल को किसी काम से भर देना बुद्धिमानी नहीं है। कभी कभी सबसे अच्छा निर्णय यही होता है कि कुछ देर शांत बैठा जाए, अपने मन की आवाज सुनी जाए, ये देखा जाए कि हम जो कर रहे हैं वो हमें वहां पहुंचा भी रहा है या नहीं, जहां हम पहुंचना चाहते हैं। जीवन कोई दौड़ नहीं, बल्कि एक यात्रा है। यात्रा में केवल तेज चलना ही पर्याप्त नहीं होता। समय समय पर रास्ता देखना भी उतना ही आवश्यक होता है। यदि दिशा गलत हो तो गति केवल हमें मंजिल से और दूर ले जाएगी। आज से एक छोटी सी आदत अपनाइए। दिन में कुछ मिनट अपने सभी कामों से अलग बैठिए। कोई पुस्तक नहीं, कोई यंत्र नहीं, कोई बातचीत नहीं, केवल अपने विचारों के साथ रहिए। अपने आप से पूछिए, आज मैंने कौन सा ऐसा काम किया जिसने मुझे अपने लक्ष्य के थोड़ा और निकट पहुंचा दिया? शायद शुरुआत में उत्तर स्पष्ट न मिले, लेकिन धीरे धीरे आपका मन स्वयं आपको बताने लगेगा कि कौन सी भागदौड़ आवश्यक है और कौन सी केवल आदत बन चुकी है। याद रखिए, व्यस्त होना सरल है,
लेकिन सार्थक होना एक कला है, और जो व्यक्ति इस कला को सीख लेता है वो केवल अपने समय का नहीं बल्कि अपने पूरे जीवन का सच्चा स्वामी बन जाता है। अध्याय 2, खाली समय दिमाग की प्रयोगशाला है। क्या आपने कभी ये अनुभव किया है कि किसी कठिन प्रश्न का उत्तर घंटों सोचने पर भी नहीं मिला, लेकिन जैसे ही आप थोड़ी देर टहलने निकले या शांत होकर बैठे, अचानक समाधान अपने आप सामने आ गया? ऐसा केवल आपके साथ नहीं होता, लगभग हर व्यक्ति ने जीवन में कभी न कभी इस अनुभव को महसूस किया है। इसका कारण यह है कि हमारा मन केवल तभी काम नहीं करता जब हम किसी कार्य में लगे होते हैं। कई बार वो सबसे गहरा और सबसे उपयोगी काम तब करता है जब बाहर से सब कुछ शांत दिखाई देता है। जरा एक किसान की कल्पना कीजिए। वो खेत में बीज बोता है, पानी देता है और फिर धैर्य रखता है। यदि वो हर घंटे मिट्टी खोदकर ये देखने लगे कि बीज कितना बढ़ा, तो बीज कभी अंकुरित ही नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार हमारे विचारों को भी समय चाहिए। उन्हें मन की गहराइयों में जुड़ने, परिपक्व होने और एक नए रूप में सामने आने का अवसर चाहिए। आज की दुनिया में सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि हम अपने मन को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते। जैसे ही कुछ क्षण खाली मिलते हैं, हम तुरंत किसी न किसी साधन की ओर हाथ बढ़ा देते हैं। कभी छोटे चलचित्र, कभी समाचार, कभी संदेश, तो कभी निरर्थक बातें। धीरे धीरे हमारा मन भूल जाता है कि अपने भीतर भी एक विशाल संसार बसता है। वास्तव में खाली समय कोई खालीपन नहीं है, वो तो मन की कार्यशाला है। वही नए विचार जम लेते हैं, वही पुरानी भूलों से सीख मिलती है, वही भविष्य की योजनाएं आकार लेती है। एक छोटे से उदाहरण पर ध्यान दीजिए। मान लीजिए एक विद्यार्थी पूरे दिन पढ़ता रहता है। वो सोचता है कि जितना अधिक समय पुस्तक के सामने बैठूंगा उतना अधिक सीखूंगा। लेकिन कुछ समय बाद शब्द दिखाई देते हैं, अर्थ नहीं। आंखें खुली रहती हैं, पर मन थक चुका होता है। दूसरा विद्यार्थी कुछ समय पढ़ता है, फिर थोड़ी देर खुली हवा में टहलता है, पेड़ों को देखता है, गहरी सांस लेता है और फिर लौटकर पढ़ाई करता है। आश्चर्य की बात यह है कि वही विषय अब उसे पहले से अधिक सरल लगने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शांत समय में उसका मन सीखी हुई बातों को व्यवस्थित कर चुका होता है। हमारा मन किसी पात्र की तरह नहीं है जिसे केवल भरते जाना हो। वो तो एक जीवित बगीचा है। यदि उसमें केवल बीज डालते रहेंगे और कभी उसे सांस लेने का अवसर नहीं देंगे, तो पौधे स्वस्थ नहीं बनेंगे। लेकिन यदि समय पर धूप, जल और विश्राम मिलेगा, तो वही बगीचा फूलों से भर जाएगा। इसी प्रकार यदि आप जीवन में नए विचार चाहते हैं, अच्छे निर्णय लेना चाहते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहना चाहते हैं, तो अपने दिन में कुछ समय ऐसा अवश्य रखिए जहां कोई उद्देश्य न हो, केवल आप हो और आपका मन। आरंभ में यह समय आपको साधारण लगेगा। आपको ऐसा भी लग सकता है कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि उसी समय आपका मन अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्य में लगा होता है। वो बीते अनुभवों को जोड़ रहा होता है, नई संभावनाओं को पहचान रहा होता है और आपके भीतर ऐसी समझ विकसित कर रहा होता है जो किसी पुस्तक, किसी उपदेश या किसी बाहरी शोर से नहीं मिल सकती। इसलिए आज से खाली समय को व्यर्थ समझना छोड़ दीजिए। उसे अपने जीवन का सबसे मूल्यवान निवेश मानिए। याद रखिए, जिस प्रकार शांत धरती के भीतर बीज अंकुरित होता है, उसी प्रकार शांत मन के भीतर महान विचार जन्म लेते हैं। और जो व्यक्ति अपने मन को यह अवसर देना सीख जाता है, उसके निर्णय अधिक स्पष्ट होते हैं, उसकी दृष्टि अधिक गहरी होती है और उसका जीवन धीरे धीरे अधिक संतुलित, अधिक सार्थक और अधिक आनंदमय बनने लगता है। अध्याय 3, रचनात्मकता शोर में नहीं, शांति में जन्म लेती है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, सबसे सुंदर विचार अक्सर तब आते हैं जब हम किसी से बात नहीं कर रहे होते, किसी काम में उलझे नहीं होते और हमारे चारों ओर केवल शांति होती है। कई बार सुबह की ठंडी हवा में टहलते हुए, कभी किसी पेड़ की छाया में बैठे हुए, तो कभी रात के शांत आकाश को निहारते हुए।
अचानक मन में ऐसा विचार आता है जो हमारी किसी बड़ी समस्या का समाधान बन जाता है। ये कोई संयोग नहीं है, ये हमारे मन का स्वाभाविक गुण है। रचनात्मकता कभी शोर में जन्म नहीं लेती। उसे शांति चाहिए, उसे ऐसा वातावरण चाहिए जहां मन बिना किसी डर, बिना किसी जल्दबाजी और बिना किसी व्यवधान के स्वतंत्र होकर सोच सके। जरा एक शांत झील की कल्पना कीजिए। जब उसकी सतह बिल्कुल स्थिर होती है तब उसमें आकाश का हर रंग साफ दिखाई देता है। लेकिन यदि उसी झील में लगातार लहरें उठती रहें तो उसका प्रतिबिंब धुंधला हो जाता है। हमारा मन भी उसी झील की तरह है। जब भीतर शोर होता है तब विचार बिखर जाते हैं, लेकिन जब मन शांत होता है तब वही विचार स्पष्ट रूप लेने लगते हैं। आज का समय हमारे मन को हर पल किसी न किसी दिशा में खींचता रहता है। कभी समाचार, कभी संदेश, कभी मनोरंजन, कभी अंतहीन चर्चाएं। ऐसा लगता है मानो मन को एक क्षण भी अकेला रहने की अनुमति नहीं है। धीरे धीरे ये आदत बन जाती है कि जैसे ही कुछ पल खाली मिले हम तुरंत किसी बाहरी साधन की ओर बढ़ जाते हैं। लेकिन जब मन को हर समय बाहर की आवाजें सुनाई देती रहें तब वो अपनी भीतर की आवाज कैसे सुनेगा? एक छोटे से उदाहरण से समझिए। एक कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो वो बहुत धैर्य से अपने हाथों को चलाता है। यदि उसके चारों ओर लगातार धक्का मुक्की और कोलाहल हो तो उसके हाथ कांप सकते हैं और घड़ा बिगड़ सकता है। इसी प्रकार हमारे विचार भी धैर्य चाहते हैं। यदि हम हर क्षण किसी न किसी व्यवधान में उलझे रहेंगे तो हमारे भीतर छिपी कल्पना धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगेगी। रचनात्मकता का अर्थ केवल चित्र बनाना, गीत लिखना या कोई नई वस्तु बनाना नहीं है। जब कोई विद्यार्थी कठिन प्रश्न का नया हल खोजता है, जब कोई व्यापारी नई दिशा में सोचता है, जब कोई माता या पिता अपने परिवार की किसी समस्या का शांतिपूर्वक समाधान निकालते हैं, या जब कोई साधारण व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बनाने का नया मार्ग खोज लेता है, तब भी रचनात्मकता ही काम कर रही होती है। और ये शक्ति हर व्यक्ति के भीतर होती है, बस उसे जागने का अवसर चाहिए। इस अवसर को देने के लिए आपको कोई बड़ा परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। दिन में कुछ समय ऐसा रखिए जब आपके आसपास कोई शोर न हो। कुछ देर बिना किसी साधन के बैठिए। धीरे धीरे अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। पेड़ों की सरसराहट सुनिए, पक्षियों की ध्वनि सुनिए। अपने मन में उठते विचारों को बिना रोके आने दीजिए। शुरुआत में मन इधर उधर भटकेगा, पुरानी बातें याद आएंगी, अधूरे काम याद आएंगे। लेकिन यदि आप धैर्य रखेंगे तो कुछ ही दिनों में मन शांत होने लगेगा और उसी शांति से ऐसे विचार जन्म लेंगे जो पहले कभी दिखाई नहीं दिए थे। याद रखिए, बीज अंधेरी मिट्टी में अंकुरित होता है, खुले बाजार में नहीं। मोती समुद्र की गहराई में बनता है, ऊपरी लहरों पर नहीं। और सबसे अनमोल विचार भी मन की गहरी शांति में जन्म लेते हैं, बाहरी शोर में नहीं। इसलिए यदि आप अपने जीवन में नई दिशा चाहते हैं, यदि आप बेहतर निर्णय लेना चाहते हैं, यदि आप अपने भीतर छिपी संभावनाओं को पहचानना चाहते हैं, तो प्रतिदिन कुछ समय शांति को समर्पित कीजिए। क्योंकि जब संसार की आवाजें धीमी पड़ती है तभी मन की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। और कई बार यही एक शांत आवाज हमारे पूरे जीवन की दिशा बदल देती है। अध्याय 4, आराम आलस नहीं, ऊर्जा का निवेश है। क्या आपने कभी सोचा है, जब एक धनुष से तीर चलाया जाता है तो उसे पहले पीछे क्यों खींचा जाता है? क्या वो पीछे जाना हर है? नहीं, वही पीछे खींचना आगे की सबसे शक्तिशाली उड़ान की तैयारी होता है। मनुष्य का जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि जो व्यक्ति हर समय काम कर रहा है वही सबसे अधिक सफल बनेगा, और जो कुछ देर विश्राम कर ले वो समय नष्ट कर रहा है। लेकिन ये सोच अधूरी है। सच्चाई ये है कि बिना विश्राम के किया गया परिश्रम धीरे धीरे अपनी गुणवत्ता खो देता है। जरा एक दीपक की कल्पना कीजिए। यदि उसमें समय पर तेल न डाला जाए तो उसकी लौ कुछ समय तक तो जलती रहेगी, लेकिन फिर धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएगी और अंत में बुझ जाएगी।
हमारी ऊर्जा भी उसी दीपक की लौ की तरह है। यदि हम केवल काम करते रहेंगे और अपने शरीर तथा मन को विश्राम नहीं देंगे, तो हमारी शक्ति भी धीरे धीरे कम होने लगेगी। शुरुआत में इसका पता नहीं चलता, लेकिन फिर छोटी छोटी बातें भी भारी लगने लगती हैं। धैर्य कम हो जाता है, क्रोध जल्दी आने लगता है, निर्णय लेने में कठिनाई होने लगती है, और जो काम पहले आनंद देता था वही बोझ जैसा महसूस होने लगता है। यही संकेत है कि शरीर नहीं, हमारी ऊर्जा थक चुकी है। एक छोटा सा उदाहरण समझिए। एक लकड़हारा पूरे दिन जंगल में पेड़ काटता है। वो बिना रुके कुल्हाड़ी चलाता रहता है। दूसरी ओर एक दूसरा लकड़हारा कुछ समय काम करता है, फिर थोड़ी देर रुककर अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करता है और उसके बाद फिर काम शुरू करता है। दिन समाप्त होने पर कौन अधिक पेड़ काट पाएगा? निश्चय ही वही जिसने समय निकालकर अपनी कुल्हाड़ी की धार संभाली। हमारा मन और शरीर भी उसी कुल्हाड़ी की तरह है। यदि उनकी देखभाल नहीं करेंगे तो केवल अधिक समय काम करने से बेहतर परिणाम नहीं मिलेंगे। आराम का अर्थ ये नहीं कि हम अपने कर्तव्य छोड़ दें। आराम का अर्थ है स्वयं को फिर से सक्षम बनाना। कभी कुछ गहरी सांसें लेना, कभी खुले आकाश के नीचे कुछ देर टहलना, कभी परिवार के साथ बिना किसी व्यवधान के बैठना, कभी शांत होकर अपने मन की बात सुनना। ये छोटे छोटे विराम हमारे भीतर नई शक्ति भर देते हैं। ध्यान रखिए, विश्राम केवल शरीर के लिए नहीं होता, मन को भी विश्राम चाहिए। यदि शरीर बैठा हो लेकिन मन चिंता, भय और उलझनों में दौड़ता रहे तो वो भी थक जाता है। इसलिए कुछ समय ऐसा भी होना चाहिए जब मन किसी लक्ष्य का पीछा न करे, केवल वर्तमान क्षण को महसूस करे। धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि आपकी सांसें सहज हो रही है, विचार स्पष्ट होने लगे हैं और मन पहले की तुलना में अधिक हल्का महसूस कर रहा है। यही सच्चा विश्राम है। प्रकृति हमें ये शिक्षा हर दिन देती है। दिन के बाद रात आती है, गर्मी के बाद वर्षा आती है, फूल खिलने से पहले कली लंबे समय तक शांत रहती है। प्रकृति कहीं भी निरंतर भागती नहीं है, फिर भी वही सबसे सुंदर, सबसे संतुलित और सबसे शक्तिशाली है। यदि प्रकृति विश्राम का सम्मान करती है तो हमें भी करना चाहिए। अपने दिन में कुछ छोटे विराम निश्चित कीजिए। काम के बीच कुछ पल शांत बैठिए। भोजन करते समय केवल भोजन पर ध्यान दीजिए। रात को सोने से पहले अपने मन को भी दिन भर की भागदौड़ से मुक्त होने दीजिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपकी कार्य करने की क्षमता बढ़ रही है। आप कम समय में अधिक अच्छा काम कर पा रहे हैं, आपके निर्णय अधिक स्पष्ट हो रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप फिर से अपने काम का आनंद लेने लगे हैं। याद रखिए, आराम समय की बर्बादी नहीं है, वो आने वाले श्रेष्ठ कार्यों की तैयारी है। जो व्यक्ति अपने श्रम के साथ विश्राम का भी सम्मान करता है, वही लंबे समय तक उत्साह, संतुलन और प्रसन्नता के साथ आगे बढ़ता है। क्योंकि थका हुआ शरीर किसी तरह काम कर सकता है, लेकिन ताजी ऊर्जा से भरा हुआ मन असंभव को भी संभव बना सकता है। अध्याय 5, संतुलित जीवन ही असली सफलता है। जरा अपने मन से एक प्रश्न पूछिए। यदि एक दिन आपके पास अपार धन हो, बड़ा घर हो, सम्मान हो, हर सुविधा हो, लेकिन मन में शांति न हो, अपनों के लिए समय न हो और चेहरे पर मुस्कान न हो, तो क्या उसे सच्ची सफलता कहा जा सकता है? शायद नहीं। आज बहुत से लोग सफलता के पीछे भागते भागते ये भूल जाते हैं कि सफलता का उद्देश्य जीवन को बेहतर बनाना है, जीवन को बोझ बना देना नहीं। हम अपने दिनों को कामों से भर देते हैं, लेकिन अपने मन को खाली छोड़ देते हैं। हम भविष्य के लिए इतना सोचते हैं कि वर्तमान हमारे हाथों से फिसल जाता है, और फिर एक दिन पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है कि हमने बहुत कुछ पाया, लेकिन बहुत कुछ खो भी दिया। जीवन हमें एक सुंदर शिक्षा देता है। जब कोई पक्षी उड़ता है तो वो केवल एक पंख के सहारे नहीं उड़ सकता, उसे दोनों पंखों की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार जीवन भी दो आधारों पर चलता है, एक ओर परिश्रम और दूसरी ओर शांति, एक ओर लक्ष्य और दूसरी ओर संतोष।
यदि इनमें से किसी एक का भी अभाव हो जाए तो जीवन का संतुलन बिगड़ने लगता है। एक छोटे से उदाहरण पर ध्यान दीजिए। एक माली अपने बगीचे की बहुत देखभाल करता था। वो हर पौधे को समय पर जल देता, मिट्टी को संवारता और खरपतवार हटाता था। लेकिन एक दिन उसने सोचा कि यदि अधिक जल देने से पौधे जल्दी बढ़ेंगे, तो वो दिन में कई बार जल देने लगा। कुछ ही दिनों में पौधे कमजोर होने लगे, क्योंकि आवश्यकता से अधिक देखभाल भी हानि पहुंचा सकती है। जीवन भी ऐसा ही है। केवल काम, केवल लक्ष्य, केवल उपलब्धियां, यदि इन्हीं में पूरा जीवन बीत जाए तो भीतर का संतुलन टूटने लगता है। सच्ची सफलता वो है जहां काम भी हो और परिवार भी, उपलब्धियां भी हो और आत्मिक शांति भी, सीखने की चाह भी हो और विश्राम का समय भी। जब हम अपने जीवन के हर पक्ष को उचित स्थान देते हैं, तभी जीवन पूर्ण बनता है। अपने दिन की शुरुआत केवल भागदौड़ से मत कीजिए। कुछ क्षण अपने मन के साथ बिताइए। अपने परिवार के साथ बैठकर बिना किसी व्यवधान के बातें कीजिए। भोजन को जल्दी जल्दी समाप्त करने के स्थान पर उसका आनंद लीजिए। प्रकृति को देखिए। उगते सूर्य का स्वागत कीजिए, डूबते सूर्य को विदा कीजिए। क्योंकि जीवन केवल बड़ी उपलब्धियों से नहीं बनता, वो छोटे छोटे सुंदर क्षणों से बनता है, जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। कभी कभी अपने आप से ये भी पूछिए, मैं जो कर रहा हूं उसका उद्देश्य क्या है? क्या मैं केवल अधिक पाने के लिए जी रहा हूं या बेहतर बनने के लिए? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर अलग अलग होते हैं। अधिक पाने की दौड़ कभी समाप्त नहीं होती, लेकिन बेहतर बनने की यात्रा हर दिन मन को समृद्ध करती है। यही कारण है कि संतुलित जीवन जीने वाला व्यक्ति छोटी छोटी खुशियों में भी आनंद खोज लेता है। वो सफलता को केवल धन या पद से नहीं मापता, वो अपने स्वस्थ शरीर, शांत मन, मधुर संबंधों और अच्छे चरित्र को भी उतना ही महत्व देता है। याद रखिए, जीवन एक वीणा की तरह है। यदि उसकी कोई एक डोरी बहुत अधिक कस दी जाए तो वो टूट सकती है, और यदि बहुत ढीली छोड़ दी जाए तो मधुर स्वर नहीं निकलते। सुंदर संगीत तभी जन्म लेता है जब हर डोरी उचित संतुलन में हो। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। काम, परिवार, स्वास्थ्य, विश्राम, सीखना और आत्मचिंतन, जब ये सब एक दूसरे के साथ संतुलन में चलते हैं, तभी जीवन का मधुर संगीत सुनाई देता है। इसलिए आज एक छोटा सा संकल्प कीजिए। आप केवल सफलता के पीछे नहीं भागेंगे, आप संतुलन के साथ सफलता प्राप्त करेंगे। आप अपने सपनों को भी समय देंगे और अपने प्रियजनों को भी। आप अपने कार्य को भी महत्व देंगे और अपने मन की शांति को भी, क्योंकि अंत में लोग हमें हमारी व्यस्तता से नहीं, बल्कि हमारे व्यवहार, हमारी प्रसन्नता और हमारे साथ बिताए गए क्षणों से याद रखते हैं। याद रखिए, सच्ची सफलता वो नहीं जिसमें केवल उपलब्धियां बढ़ती जाए। सच्ची सफलता वह है जिसमें उपलब्धियों के साथ साथ मन की शांति, स्वस्थ जीवन, मधुर संबंध और भीतर की प्रसन्नता भी निरंतर बढ़ती रहे। और जब ये संतुलन हमारे जीवन में आ जाता है, तभी हम केवल सफल नहीं बनते, बल्कि वास्तव में एक सार्थक, शांत और आनंदमय जीवन जीना सीख जाते हैं। अगर आप यहां तक हमारे साथ बने हुए हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप उन लोगों में से हैं जो केवल जानकारी इकट्ठा नहीं करना चाहते, बल्कि अपने जीवन को सचमुच बेहतर बनाना चाहते हैं। अब आइए इस प्रस्तुति के सबसे महत्वपूर्ण भाग की ओर बढ़ते हैं। यहाँ हम 5 प्रेरणादायक विचारों और उनसे मिलने वाले जीवन पाठों को समझेंगे, जिन्हें आप आज से ही अपने जीवन में अपना सकते हैं। नंबर 1, रेस्ट इज वेयर योर बेस्ट आइडियाज बिगिन। इस विचार का सरल अर्थ है कि हमारे सबसे अच्छे विचार अक्सर तब जन्म लेते हैं जब हमारा मन शांत होता है। यदि हम हर समय किसी न किसी काम में उलझे रहेंगे, तो मन को नए संबंध बनाने और नई दिशा में सोचने का अवसर ही नहीं मिलेगा। इसलिए अपने दिन में कुछ समय ऐसा अवश्य रखिए जहां केवल शांति हो और आप अपने विचारों के साथ हो। नंबर 2, बीइंग बिजी इज नॉट द सेम एज मेकिंग प्रोग्रेस। केवल व्यस्त रहना
और वास्तव में आगे बढ़ना दोनों अलग बातें हैं। यदि हमारे सभी प्रयास सही दिशा में नहीं है, तो चाहे हम कितना भी परिश्रम करें, परिणाम संतोषजनक नहीं होंगे। इसलिए समय पर रुककर ये अवश्य देखिए कि आपकी मेहनत आपको अपने लक्ष्य के निकट ले जा रही है या नहीं। नंबर 3, साइलेंस हेल्प्स द माइंड सी क्लियरली। जब बाहर का शोर कम होता है, तभी भीतर की समझ जागती है। शांत मन कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय ले पाता है। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय बिना किसी व्यवधान के बिताइए। यही छोटे छोटे शांत क्षण आपके जीवन की बड़ी समस्याओं का समाधान बन सकते हैं। नंबर 4, अ रिफ्रेश्ड माइंड वर्क्स बेटर देन अ टायर्ड वन। थका हुआ मन अधिक समय तक काम तो कर सकता है, लेकिन अच्छे परिणाम नहीं दे सकता। दूसरी ओर विश्राम के बाद वही मन कम समय में अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करता है। इसलिए विश्राम को कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी क्षमता बढ़ाने का माध्यम समझिए। नंबर 5, ट्रू सक्सेस इंक्लूड्स पीस, नॉट जस्ट अचीवमेंट। यदि उपलब्धियां बढ़ती जाए लेकिन मन की शांति समाप्त हो जाए, तो सफलता अधूरी रह जाती है। वास्तविक सफलता वही है जिसमें काम, स्वास्थ्य, परिवार, आत्मिक संतोष और प्रसन्नता सभी का संतुलन बना रहे। अब बात करते हैं जीवन बदलने वाले 5 पाठों की। पाठ 1, प्रतिदिन कुछ समय पूर्ण शांति में बिताइए। दिन में कम से कम 15 से 20 मिनट बिना किसी व्यवधान के बैठिए। न कोई बातचीत, न कोई यंत्र, केवल अपने विचारों के साथ रहिए। धीरे धीरे आपका मन अधिक शांत और स्पष्ट होने लगेगा। पाठ 2, व्यस्तता नहीं, प्राथमिकता चुनिए। हर सुबह अपने आप से केवल एक प्रश्न पूछिए, आज ऐसा कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जिसे पूरा करने से मेरा दिन सार्थक बन जाएगा? पहले उसी कार्य को पूरा कीजिए। पाठ 3, छोटे छोटे विश्राम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। लगातार कई घंटों तक काम करने के बजाय बीच बीच में कुछ मिनटों का विराम लीजिए। थोड़ा चलिए, गहरी सांस लीजिए और फिर नए उत्साह के साथ काम शुरू कीजिए। इससे आपकी कार्यक्षमता और एकाग्रता दोनों बढ़ेंगी। पाठ 4, प्रतिदिन प्रकृति के साथ कुछ समय बिताइए। यदि संभव हो तो सुबह या शाम कुछ देर खुले वातावरण में टहलने की आदत बनाइए। ये केवल शरीर ही नहीं, मन को भी हल्का करता है और सोचने की क्षमता को बेहतर बनाता है। पाठ 5, दिन समाप्त होने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न पूछिए। आज मैंने क्या सीखा? आज मैंने किस बात के लिए आभार महसूस किया? और कल मैं कौन सा एक छोटा सुधार कर सकता हूं? इन 3 प्रश्नों के उत्तर लिखने की आदत धीरे धीरे आपके जीवन में जागरूकता, संतुलन और निरंतर प्रगति लेकर आएगी। याद रखिए, जीवन बदलने के लिए हमेशा बड़े बदलावों की आवश्यकता नहीं होती। कई बार प्रतिदिन किए गए छोटे छोटे सही निर्णय ही समय के साथ असाधारण परिणाम लेकर आते हैं। जब आप अपने मन को शांति देंगे, अपने समय को सही दिशा देंगे और अपने जीवन में संतुलन बनाए रखेंगे, तब सफलता केवल आपके काम में ही नहीं, बल्कि आपके व्यक्तित्व, आपके संबंधों और आपकी प्रसन्नता में भी दिखाई देने लगेगी। अब हम इस पूरी प्रस्तुति के अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं। आइए इस पूरे विषय का संक्षिप्त निष्कर्ष समझते हैं। आज हमने जाना कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति केवल लगातार काम करते रहने में नहीं, बल्कि सही समय पर रुकने, सोचने और स्वयं को फिर से ऊर्जा से भरने में भी छिपी होती है। हमने ये समझा कि हर समय व्यस्त रहना सफलता की पहचान नहीं है। शांत मन बेहतर सोचता है, बेहतर निर्णय लेता है और जीवन की कठिन परिस्थितियों का समाधान अधिक सहजता से खोज लेता है। जब हम अपने दिन में कुछ पल शांति, विश्राम और आत्मचिंतन के लिए निकालते हैं, तभी हमारे भीतर छिपी रचनात्मकता जागती है और जीवन अधिक संतुलित बनने लगता है। याद रखिए, जीवन कोई ऐसी दौड़ नहीं है जिसे बिना रुके जीतना हो। ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें सही दिशा, शांत मन और संतुलित कदम ही हमें हमारी सच्ची मंजिल तक पहुंचाते हैं। तो आज से एक छोटा सा संकल्प लीजिए। हर दिन अपने लिए कुछ शांत पल अवश्य निकालिए।
अपने मन की सुनिए, अपने शरीर का सम्मान कीजिए और सफलता के साथ साथ अपने भीतर की शांति को भी उतना ही महत्व दीजिए, क्योंकि अंत में सबसे सफल वही नहीं होता जो सबसे अधिक भागता है, बल्कि वही होता है जो सही समय पर ठहरकर स्वयं को समझना सीख जाता है। इसी संदेश के साथ हम इस प्रस्तुति को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक पुस्तक से प्रेरित नए विचारों के साथ। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने जीवन को हर दिन पहले से बेहतर बनाते रहिए। धन्यवाद।